Dear students, lecture number 2, Modern Classification of Ecology। मॉडर्न क्लासिफिकेशन में हमने देखा कि इकोलॉजी की नए मतलब यानी कि ब्रांचेस को शामिल किया है। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में इकोलॉजी की ब्रांचेस पढ़ी थी, हमने ऑटो इकोलॉजी और सिन इकोलॉजी। लेकिन मॉडर्न क्लासिफिकेशन में हमने इकोलॉजी की कई ब्रांचेस हैं। जैसे कि नंबर फर्स्ट है प्रोडक्शन इकोलॉजी, नंबर 1 प्रोडक्शन इकोलॉजी, सेकंड है जीन इकोलॉजी, तीसरा है पैलियो इकोलॉजी, 4 है आपका एनर्जेटिक इकोलॉजी, और नंबर 5 पे है रेडिएशन इकोलॉजी, नंबर 6 है हैबिटेट इकोलॉजी, 7 है कंजर्वेशन इकोलॉजी और 8 है पॉल्यूशन इकोलॉजी। हम नंबर 1 प्रोडक्शन इकोलॉजी। प्रोडक्शन इकोलॉजी का मतलब यानी कि डेवलपमेंट से होता है। जैसा कि हमें मतलब यानी कि या तो एनिमल्स का डेवलपमेंट करना है या फिर प्लांट का डेवलपमेंट करना है, तो उसका मतलब जो रिलेशन है एनवायरमेंट से वो किस तरीके से होता है। अगर एनवायरमेंट हम मतलब यानी वातावरण का मतलब यानी कि अच्छा इफेक्ट मतलब यानी कि पेड़ पौधे या जीव जंतुओं पर पड़ता है तो उनका प्रोडक्शन या ग्रोथ या मतलब यानी कि डेवलपमेंट ज्यादा होता है। तो इस मतलब यानी इस तरीके की इकोलॉजी को हम प्रोडक्शन इकोलॉजी कहते हैं। सेकंड नंबर है हमारा जीन इकोलॉजी। जीन इकोलॉजी संबंध हमारा जैसे जेनेटिक करेक्टर, जैसे मान लीजिए पेरेंट्स से हमारे मतलब यानी जो करेक्टर मतलब यानी कि बॉयज एंड गर्ल्स में आते हैं तो उसे हम कहते हैं जीन इकोलॉजी। जीन इकोलॉजी में जो चेंजिंग होती हैं वो एनवायरमेंट इफेक्ट ज़्यादा डालता है। हम जानते हैं कि इकोलॉजी में एनवायरमेंट और प्लांट और एनिमल्स का ही रिलेशन इकोलॉजी कहलाता है। तो जीन इकोलॉजी में सबसे ज़्यादा मतलब इफेक्ट एनवायरमेंट का होता है। अगर आपका एनवायरमेंट अच्छा है तो आपका मतलब यानी कि जीन भी चेंजिंग अच्छी रहती है। जैसा कि पेरेंट्स से मतलब यानी कि जो करेक्टर मतलब यानी कि ह्यूमन्स या मतलब यानी कि मेल एंड फीमेल्स में जो यानी गर्ल्स एंड बॉयज में जो आते हैं वो मतलब यानी कि जीन मतलब यानी जेनेटिक कहलाते हैं, और इसी बेस पे मतलब यानी कि इसका नाम इकोलॉजी या जीन इकोलॉजी रखा गया है। नंबर 3 है आपका पैलियो इकोलॉजी। पैलियो इकोलॉजी का संबंध मतलब जैसे अब से मतलब हजारों साल पहले मतलब जो प्लांट मतलब यानी कि जो थे मतलब यानी कि जो मतलब यानी कि चट्टाने वगैरह टूट कर एक दूसरे से मतलब यानी कि आपस में वो नीचे दब गए, तो जिससे मतलब यानी कि उनको निकाला और देखा गया जैसे कि उनका संबंध एनवायरमेंट से था। जैसे जैसे मतलब यानी कि समय बदलता गया एनवायरमेंटल चेंज होता गया, चेंजिंग के अनुसार देखा गया और तब इसका नाम मतलब यानी पैलियो इकोलॉजी रखा गया। अब है नंबर 4 एनर्जेटिक इकोलॉजी। एनर्जेटिक इकोलॉजी में आपकी जो मतलब यानी इकोसिस्टम होता है जिसमें मतलब जैसे प्लांट हैं और मतलब यानी कि वाटर है या एनिमल्स हैं जैसे फिश वगैरह है, जो मतलब यानी उनका एनवायरमेंट जैसे मतलब यानी वाटर से रिलेशन है या मतलब सन से रिलेशन है, तो जो उसमें जो मतलब यानी कि जो सन से मछलियों को या पेड़ पौधों को जो मतलब यानी कि एनर्जी मिलती है तब उसे हम कहते हैं हम एनर्जेटिक इकोलॉजी। इकोलॉजी या इकोसिस्टम एक मतलब यानी कि इसी प्रकार में आता है। रेडिएशन इकोलॉजी। रेडिएशन इकोलॉजी का संबंध मतलब यानी कि जैसे एनवायरमेंट, रेडिएशन मतलब जैसे एनवायरमेंट आपका मतलब यानी पोल्यूटेंट हो जाता है, जैसे आप मतलब कोई पोल्यूटेंट जैसे मिक्स हो जाता है एनवायरमेंट में मतलब वातावरण में, तब यानी कि उसका जो रेडिएशन इफेक्ट पड़ता है एनिमल्स या पेड़ पौधों पर, तब उसे हम कहते हैं रेडिएशन इकोलॉजी।